हेलो, हाँ मैं स्वयं प्रभा सरकार बोल रही हूँ। हेलो माता जी, मैं बहादुर सिंह। सुशोभन जी का पता चल गया है। पता चल गया? कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है वो? छिपे नहीं हैं, ठहरे हैं वो लोग किसी होटल में। अभी अभी छिप छर्रामारी से मेरे ड्राइवर का फोन आया था। वो लोग? इसका मतलब उसके साथ कोई है? हाँ, मेरा ड्राइवर बता रहा था कोई लड़की सा। नहीं, हाँ मुझे पक्का नहीं पता। अब फोन रखूं? फोन कैसे रखोगे? फिर से नाम बताओ जगह का। वो छापा मारी। हाँ माता जी, छापा मारी नहीं, छिप छर्रा मारी। हाँ ठीक है, जो भी हो। देखो, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें गवाही के लिए बुलाऊंगी। गवाही? तुम नहीं समझोगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी। समझने की जरूरत भी नहीं। तुम सिर्फ मुझे इतना बताना कि वो होटल कहाँ है और उसका नाम क्या है। वो होटल शायद मेरे ख्याल से उस होटल का नाम है हरी माटी पंत निवास। और जिस जगह पे वो होटल है उस जगह का नाम फातिमापुर या फातिमा रंगपुर है शायद। शायद नहीं, मुझे पक्का पता चाहिए, समझे? नहीं तो तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ माता जी, जानता हूँ। आप सुशोभन जी की सासू माँ हैं और गांव का पक्का नाम फातिमा रंगपुर है। और वहाँ से वो लोग शायद मुचकुंडा जाने वाले हैं। मुचकुंडा? माई डियर, इज सुशोभन देयर? इफ ही देयर, then why Anita here? Wife worried reply. हाँ, ये हुई ना बात, शॉर्ट एंड स्वीट। भाई, भेजने वाले को समझाना और पाने वाले को समझना चाहिए। देखा कंप्लीट हो गई टेलीग्राम। हाँ। छोड़ो तुम्हारा टेलीग्राम। मैंने पता लगा लिया है कि सुशोभन कहाँ है। कहाँ है वो? वही उसी लड़के के साथ एक होटल में ठहरा हुआ है। होटल में? हाँ। उसी लड़की के साथ? ये कैसे हो सकता है? कल ही तो यहाँ से गया है। और कल की रात उन दोनों ने साथ काटी है। अरे क्या अनाप शनाप बकती रहती हो तुम तो। ये अनाप शनाप नहीं, ये सच्चाई है। वो उसी लड़के के साथ होटल में ठहरा हुआ है और मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। सुशोभन, मैं आ रही हूँ। अरे धीरे मेम साहब, दरवाजा तोड़ना है क्या? माफ कर दे बेटे, जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है, माफ कर देना। टैक्सी रोक के रखना। दरअसल इन पे एक पहाड़ टूट पड़ा है। अब ये किस पे टूटती है इसका भरोसा नहीं है। अरे कहाँ मर गई थी तू? जी अनी कहाँ है? जी अंदर है। बेटा, ओ मेरे, हाँ अनीता, अरे क्या हाल बना रखा है तूने? ना बाबा ना, मत रो, मेरी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची। बस बहुत हुआ हाँ? ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं। बैठो उधर, मेरी बच्ची। ना माँ जी, क्या हुआ? माँ जी बिटिया का तो हाल मत पूछो, हमारा कलेजा फटा जा रहा है। सारी रात ऐसे रो के काट दी, पता नहीं क्या सोचती है, फिर रोने लगती है, फिर कुछ सोचती है, फिर रोती है। सोचते रोते दिन निकल गया, मगर बस इनका रोना बंद नहीं हुआ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। इधर मत रोना, बैठ। जिसने मेरे लाडली बेटी को रुलाया है, उसको अगर मैंने नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी स्वयं प्रभा सरकार है। ना मत रोना, ना। अरे बेटी चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो क्या कम है? नहीं बेटी मत रो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने सब पता कर लिया है। वो निगोड़ा उस औरत के साथ होटल में अय्याशी कर रहा है और अभी भी वो वही है। इससे पहले वो कहीं और भाग जाए, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। अरे मैं तो उसे पहले से ही जानती थी। सब जानती थी तो ब्याह क्यों होने दिया था? उस समय तो बहुत खुश हुई थी तुम।
खुश? मैं एक दिन के लिए भी खुश नहीं थी। पहले से मैं इस शादी से खिलाफ थी, लेकिन तुम दोनों ने एक न सुनी। लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ऐसे सजा दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जेल में चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम भी स्वयं प्रभा सरकार नहीं। लेकिन माँ, ऐसा गलत काम सुशोभन ने किया है, ये तो अभी तक साबित ही नहीं हुआ। फिर तुम अब क्या और साबित होना है? अरे टैक्सी वाले ने उन दोनों को खुद होटल में जाके छोड़ा है और वहीं से उसने फोन किया था। और क्या सबूत चाहिए तुझे? नहीं माँ, तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं हो सकती। सुशोभन इतना नीचे नहीं गिर सकता। वो पच्चलन नहीं है माँ। तुमने दुनिया कहाँ देखी है? मैंने देखी है। पुरुष अपने पत्नी को घर के 4 दीवारी में कैद करके वो खुद उड़ना चाहता है, लेकिन वो उड़े या नहीं उसके पत्नी पे निर्भर होता है। समझी? लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करती। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हे भगवान, जैसा बाप वैसी बेटी। अरे वो एक औरत को लेके होटल में पड़ा और तुम फिर भी। लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती माँ। हो सकता है कि वो लड़कियों ने बुलावा देकर वहां पे लेके गई हो। बुलावा देकर ले गई? अरे वो तो पहले से ही तैयारी करके आई थी और ये कहती कि बुलावा देकर चली गई। वो सुशोभन के छोटा बच्चा है जो लड्डू देकर बातों में आ गया। कुछ भी हो माँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? देख हनी, कोई भी माँ अपने बच्चे की दुश्मन नहीं होती। मैं जो भी कर रही हूँ तेरे भलाई के लिए कर रही हूँ। चल बेटी जल्दी कर, वो फिर हमें कहीं चकमा न दे जाए। मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। चल चल, बाहर टैक्सी खड़ी है। चल जल्दी कर, जल्दी कर। सुनिए, चलिए। आज ही सुनते हो, उठिए। कुछ कहा तुमने? हाँ हाँ चलिए। हाँ वो रही वो। हाँ आइए अपना एक कंपार्टमेंट आइए। अरे अरे आस्ते आस्ते, देखो। अरे देखूं क्या? खुश शोभन, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू मेरे हाथ में एक बार आ जा, फिर तुझे जिंदगी भर का मजा चखाऊंगी। माँ प्लीज। तुझे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको बहुत खुशी हो रही है। अब वो तो होगी। दूसरों को परेशान करने में ऐसे मजा जो आता है। तुम चुप बैठो जी। ये आओ भैया किशोर। सामान करा भैया, सामान करा। तो ब्रजेश्वर बाबू आपको हाँ क्या पूछ रहे थे तुम? तो ब्रजेश्वर बाबू आप किसी पार्टी के काम से बाहर जा रहा हो? नहीं यार, वो हमारे एक रिश्तेदार है श्री विजय राय सिंह जी, उनके यहाँ जा रहा हूँ मुचुकुंद कुंडलेश्वरी। तो फिर कब वापस लौटना होगा आपको? बस 2-4 रोज में लौट जाऊंगा। असल में किशोर, मैं वहाँ जाने वाला था ही नहीं, मगर अपने पार्टी की मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैंने सोचा मैं भी हो। तो आप अकेले जा रहे हैं? नहीं, सरिता तो निकल चुकी है। मेरे ख्याल से कल पहुंच जानी चाहिए थी वो वहाँ। अच्छा। पता नहीं ये गाड़ी कब चलेगी। चलेगी, समय तो होने दे उसके चलने का। गाड़ी तो चली। सुशोभन, अब देख लो मजा। साहब
हम गांव में रहते जरूर है, लेकिन सारी दुनिया देखी। अब कोई शहर वाला आके हमको उल्लू बनाए, ये तो नहीं हो सकता। वो कल्लू, वो हमें टोपी पहनाने गया, तो हमने भी ऐसा उसरा चला, ऐसा उसरा चला। क्या हुआ? काट दिया रे। अरे फुंसी थी, कट गई, फिटकरी लगा देता हूँ। नहीं, रहने दे, रहने दे। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? एक मिनट, तू पहले तेरी बात खत्म कर दे, बाद में दाढ़ी बनाना। तो बात तो अभी खत्म ही होने वाली है। तो मैंने ऐसा उसरा चलाया, ऐसा उसरा चलाया कि सिर पे एक बाल भी नहीं। जब भी उसरा देखेगा तो मुझे याद करेगा। अरे भाई, तू बात तो बड़ी प्यारी करता है, लेकिन अस्त्रा जो है टेढ़ा चलाता है। क्या है, गांव का रास्ता है ना, ऊंच नीच तो होता ही है। अच्छा ये बता, यहाँ से मुचुकुंदु कुंडलेश्वरी जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? मुचुकुंडू जाना है? हाँ। तुम मुझसे क्या पूछते हो? जाओ। अरे नहीं, मैं जानना चाहता हूँ शॉर्टकट है वहाँ जाने के लिए? ये साहब, हाँ। ये विदेशी भाषा में हमसे बात करोगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। हाँ? हमारी भाषा मर गई है क्या? हाँ? अच्छा, ये शॉर्टकट का क्या खटखट है? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ जाने के लिए कोई छोटा रास्ता है जिससे हम वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच सके? अच्छा, चोर रास्ता? हाँ, चोर रास्ता। हाँ। जैसे चोर चोरी करके जल्दी भागने के लिए अपना रास्ता रखता है ना, वैसे जल्दी जाने वाले रास्ते को हम लोग चोर रास्ता बोलते हैं। ओह, अच्छा। तो ये बताओ, मुचुकुंदु कुंडलेश्वरी जाने के लिए चोर रास्ता कौन सा है? चोर रास्ता? हाँ। वो पगडंडी है ना, हाँ। उस पे चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ। लेकिन आगे तो बोलो। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा। अच्छा, पेड़ हाँ, मिलेगा। हाँ। सीधे हाथ पे मुड़ जाओ। मुड़ गए? हाँ, मुड़ गया। फिर चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, वहाँ पे कुआं मिलेगा। कुआं? हाँ, बहुत सारी औरतें होगी, पानी भर रही होगी, कपड़े धो रही होगी। अरे भाई साहब, ये रास्ता है या भूलभुलैया? अरे तो चोर रास्ता ऐसे ही होगा ना, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, तभी तो चोर भाग जाता है ना। नहीं, मुझे कोई सीधा रास्ता बताइए, आसान सा रास्ता बताइए। आसान सा रास्ता। वो खिड़की दिख रही है ना, उसमें रास्ता दिख रहा है, सीधे मुचकुंडू जाएगा। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले कब पूछा था? हाँ, मेरी गाड़ी आ गई। चलो इसको जल्दी से साफ करो। ऐसा? हाँ, कट नहीं जाएगा। पाउडर लगा, पाउडर। नहीं। अरे क्रीम लगा दो भाई, आपके लिए बहुत बढ़िया क्रीम है। नहीं। तो कम से कम पानी तो मारो। हाँ, वो पानी ठीक है। हाँ, मारो। हाँ, बस। क्या हुआ सरिता, सदा रंग मिला? बैठो, बताती हूँ। अच्छा। चलो गणेश। गाड़ी रुकी क्या? अरे आगे उठो, सो गए, उठो। चलो सामान लो। क्या करती रहती तू? कर भाई, पाँव के नीचे आता तो पिस जाता। टिकट? आपका टिकट? मेरा इनके पास ही है। ओहो, तुम देखते नहीं मैं कितनी जल्दी में हूँ, मुझे किसी का पीछा करना है। आप किसी का भी पीछा कीजिए, लेकिन टिकट तो देके जाइए। लीजिए। टिकट है, मगर दे नहीं रही है। अच्छा, टैक्सी कहाँ मिलेगी? टैक्सी स्टैंड पे। टैक्सी स्टैंड कहाँ है? बाजार में। बाजार कहाँ है? ओहो, आप यहाँ से जाएंगी तभी तो पता चलेगा, वो सामने बाजार है। हंसते बोलिए, मैं बहरी नहीं हूँ। अरे आप क्या करना है? आप जाके टैक्सी ढूंढ लो, जब तक हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। अरे लेकिन मुझे भी तो भूख लगी, मुझे भी नाश्ता करना है भाई। जब तक टैक्सी ढूंढ लो ना, फिर बाद में मिले या ना मिले। लेकिन यहाँ तक मुझे कोई होटल नजर नहीं आ रहा, कहाँ बैठोगे? वो क्या दिख रहा है, उधर जाके हम दोनों बैठते हैं। आप जाओ और टैक्सी ढूंढ के आओ। बैग तुम रखो। ओहो, बाप रे। चलो। पिज्जा करने निकली है, नाश्ता करने निकली है।
कोई पानी है? हाँ, यहाँ पर तो सभी लोग यही पानी पीते हैं। क्या मतलब? सब लोग पीते, इसका मतलब क्या मैं भी यही पी लूं? खाने के लिए क्या है? आलू छाप, सिंगाड़ा, माछ, मासो, आलू भजा और टाट। कहिए क्या खाएंगे आप? रसोईया कहाँ है? अंदर है। पहले उसकी शक्ल देख लूं, बाद में बताती हूँ। जाने दो ना माँ, ये होटल देख के तो सारी भूख वैसे ही मिट गई है। ऐसा करते हैं 2 कप चाय मंगा लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। 2 कप चाय लेके आना। पता नहीं उनको यहाँ टैक्सी मिलती है भी या नहीं। ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब। कहिए साहब, क्या बात है? अरे भाई वो फातिमापुर या फला फलंगीपुर नाम की कोई जगह है, वहाँ चलोगे? अरे काहे नहीं चलेंगे साहब, हमारा तो काम ही यही है। तो फिर चलो। 1 मिनट साहब, देखिए साहब, हम इस जगह में नया हूँ, हैं? यहाँ की जगह और हर रास्ता हमें मालूम नहीं है, आप बता देंगे तो सुविधा होगी। अरे भाई यहाँ से निकलेंगे तब पूछते पूछते पहुँच ही जाएंगे। मैं बैठूं मैं? तो आइए साहब। चलो चलो। अच्छा सुनो, पहले हमें स्टेशन ले जाना, वहाँ कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ पहले स्टेशन चलना है साहब? हाँ भैया। अच्छा। भगवान कैसे चाय बनाते हैं पता नहीं, ये कहाँ रह गए? माँ देखो बाबूजी आ गए। अनी, 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 चलो चलो, टैक्सी मिल गई, चलो चलो जल्दी लेकिन करो। इतनी देर आप कहाँ थे? वो कोई चलने को तैयार नहीं था तो मैं क्या करता, बड़ी मुश्किल से एक ड्राइवर माना है। चलो चलो चलो। और सुनो, वो गांव का मैंने पता लगा लिया है, उसका नाम वो फातिमा रंगपुर नहीं है, फला फलंगीपुर है। हाँ। कुछ भी हो, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है, मुझे उनका पीछा करना है। चलो। अरे बाबा ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे भी तो कुछ खाने में भूख लगी है। अरे यहाँ खाने के लिए कोई चीज अच्छी नहीं, देखो मक्खियाँ कितनी है, रास्ते में कहीं खा लेना। चलो ठीक है। वो बिल कितना हुआ भाई, कौन है, किसको दूं? 5 रुपया। 5 रुपया ले, खाना अच्छा नहीं है फिर भी 5 रुपया। चलो 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 भगवान। चलो। जिस बात का डर था वही हो गया है। क्या हुआ? उस बकवादी बातू ने आदमी ने भोंपू लेकर सब जगह हमारा प्रचार करना शुरू कर दिया है। क्या कह रही हो? जहाँ वो ठहरा था, हाँ? वहाँ उसने कल रात की सारी बातें उगल दी है। यानी वो चिड़ी मार सदारंग बिहारी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसके दोस्त को भी कुछ पता नहीं, कहाँ गया है, कब तक लौटेगा, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया सुशोभन। तो अब हम क्या करें सरिता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ मुझको तो कुंडलेश्वरी में मौसी जी भी परेशान होगी। कल को पहुँचने की बात थी और अभी तक मैंने उन्हें कोई खबर नहीं दी है। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, हम वहीं तो जा रहे हैं। बाबू, आप मेरे बंदूक के निशाने पर हैं। बाबा बहुत खूब, खाली बंदूक मत तानते हैं हम पे और सोचते हम डर जाऊंगा। लेकिन डर तो गए ना? जी हाँ, कहाँ डर गए, हमें मालूम है, इसमें करतुसवा तो है ही नहीं। आपको कैसे मालूम? अजी तो हमारी पैनी नजरिया का कमाल है, जो पलक झपकने से पहले ही भाप लेता है। अच्छा। अजी हाँ, आज जिस तरह बंदूक था मैं, उससे तो यही लगता है ना कौन नौसिखिया निशाना लगा रहा है। अजी निशाना तो हमारे पखमन बाबू लगाते थे, एकदम अचूक। इधर से बंदूक दागी और उधर से सामने वाला ढेर। लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? हम भी कौन कम नहीं हैं, लेकिन जिंदगी में एक ही आदमी देखा है पखमन बाबू। आहा क्या शिकारी थे, शिकार खुद ब खुद उनके जाल में आकर फंसता था। आहा पुखमन बाबू भी क्या चीज थे। तो क्या आपके पुखमन बाबू किसी अजायब घर में रहते थे? क्या कह रहे हैं आप श्री विजय सिंह जी? आखिर वो है क्या चीज? अच्छा, आपका ये मतलब है, समझ गया। उका है कि जब हम एक जमाने में भी क्या, जब हम जवान थे तब हम बिहार में सरकारी गुरु था, तब ये पुखमन बाबू वहां जमींदार था। हमारा दांत का टिकट दोस्ती था
अरे हम उसके बिना नहीं रहता था और वो हमरे बिना नहीं रहता था। जहां वो वहां हम, और जहां हम वहां वो। यानी कि दो जिसमें एक जान। वाह वाह, क्या उपमा दिया है। अजी सुनिए, एक दिन का बात है, हम ठीक पुकमन बाबू के सामने बैठा था, जैसे अभी आपके सामने बैठा हूं, और हमरे पास बंदूक पड़ा था। जाने पुकमन बाबू का क्या दिमाग ठनका, बंदूक उठाया और हम पर तान दिए जैसे आप ताना था। अच्छा, लेकिन उस बंदूक में कारतूस भरा था और उनका निशाना ठीक हमारे माथे के बीचों बीच। अच्छा, फिर क्या हुआ? अजी होना क्या था, हम भी सनक गया। हम भी छाती चौड़ी किए और उनको ललकारा के पुकमन बाबू चलाइए बंदूक। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पुकमन बाबू का उंगली बंदूक का घोड़े पर, और वो मुस्कुराए जैसे आप मुस्कुराए थे। हम छाती चौड़ी करके उन्हें फिर ललकारा, पुकमन बाबू चलाइएगा बंदूक, आज आपका इम्तिहान है, आज दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका निशाना कितना अचूक है। अरे हम कहता हूं चलाइए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गोली चला और निशाना चूक गया। बस तेरे की। अरे गोली सर से यूं फिसलता हुआ पीछे जाके दीवार में धंस गया। पुकमन बाबू का पहली बार निशाना चुका था, मगर गोली तो चलाया। क्या है कि हमारे केस में वो थोड़ा इमोशनल हो गया था, मगर क्या जिगरा था। वाह। अरे आप लोग अभी तक ऐसे ही बैठे, शिकार पर नहीं जाना है क्या? भाई जाना है, बेशक जाना है, लेकिन वो सुशोभन और बजेश्वर बाबू तो अभी तक आए नहीं। कहीं कोई गोलमाल तो नहीं कर दिया मैंने? गोलमाल? कैसा गोलमाल? अरे भाई दोनों को एक साथ चिट्ठी लिखी थी, शायद दोनों को गलत तारीख दे दी, इसीलिए नहीं आए। मगर ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों से गलती हुई हो। हाँ? वो कैसे? अरे आपने सही तारीख लिखा हो, उन्होंने गलत पढ़ा हो। आप भी कैसी बेतुकी बात करते हैं छक्कू बाबू। भाई गलत तारीख पढ़ने की गलती एक से हो सकती है, दोनों से कैसे होगी? हाँ वो तो दूसरे का ट्रेन छूट गया होगा। हाँ ये ठीक है, एक ने गलत पढ़ा होगा और दूसरे का ट्रेन छूट गया होगा। अरे नहीं, ट्रेन छूट जाने पर वो लोग कम से कम खबर जरूर करते। अब चलिए, ट्रेन नहीं छूटा होगा तो बीच रास्ते में भी तो ट्रेन खराब हो सकता है, तो वो जब बीच रास्ते में फंस गया तो आपको खबर किधर से देगा? सब बकवास है। आप भी छक्कू बाबू, लगता है कि मैंने ही तारीख लिखने में गलती कर दी। जब हमें पता है कि तारीख की गलती हो गई है और वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर किसका इंतजार हो रहा है? नहीं, हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, बहुत देर हो चुकी है, वक्त बहुत कम है। लेकिन श्री विजय सिंह जी, शिकार तो रात को ही होगा। आप भी गोवर्धन बाबू, अरे भाई शिकार का सारा इंतजाम तो दिन में ही करना पड़ेगा ना। और ये क्या, शेविंग नहीं किया आपने? तो 1 मिनट में कर लेता हूँ, जैसा आप कहें। मैं भी तैयार हो लेता हूँ और शुरू तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ मेरी सारी तैयारी पूरी है, बस सिर्फ टिफिन तैयार करना हाँ है। ठीक है ठीक है। छक्कू बाबू, अब आप क्या सिर पे हाथ फेर रहे हैं? उठिए ना, चलिए ना। अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, 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 कोई भागे आगे आगे, कोई पीछे पीछे। पीछा करो,